हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू करेंट मैथ्स। करेंट मैथ्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कहीं पे ये होगा कि जैसे किसी वस्तु का प्राइस 20% बढ़ जाता है, तो किसी वस्तु का जो प्राइस होता है वो अपने आप में होता है 100%। तो 20% बढ़ने का मतलब वो अब कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ठीक है, अगर 20% घट जाता है, यहाँ पे +20% है, अगर 20% घट जाता है तो 20% माइनस कर देंगे, यानी कि 80%। ओके, तो क्वेश्चन करेंगे। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये आप लोग को पता ही होगा। परसेंटेज जैसे मान लो 8% लिखा है, तो इसका मतलब होता है अगर परसेंटेज हटाएंगे तो 8/100 ये होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है हमारा, यदि रानी के वेतन में यदि रानी का वेतन राधा के वेतन से 25% अधिक है तो राधा का वेतन रानी के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। इफ रानीज सैलरी इज 25% मोर देन राधा, देन बाई what परसेंट विल राधाज सैलरी बी लेस देन रानीज। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, राधा का जो सैलरी है वो रानी का जो सैलरी है वो राधा के सैलरी से कितना है, 25% अधिक है, यानी कंपेयर किससे कर रहा है, राधा से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट कर लेंगे कि राधा का जो सैलरी है, राधा का सैलरी है 100, तो रानी का सैलरी क्या होगा, रानी का सैलरी इससे कितना ज्यादा है, 25%, यानी कि 125, 125% हो जाएगा रानी का सैलरी। आगे क्या निकालना है, तो राधा का वेतन रानी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब किससे कंपेयर कर रहा है, अब कह रहा है राधा का वेतन रानी के वेतन से, यानी कि रानी से कंपेयर कर रहा है, राधा के वेतन को कितना प्रतिशत कम है। तो पहले कम कितना है, 25 का गैप है। ठीक है, तो जो कम है वो ऊपर लिख देंगे 25, और रानी से कंपेयर कर रहा है तो रानी का जो सैलरी है वो कितना है, 125। अब इसका हम परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, 100% से मल्टीप्लाई, गुना कर देते हैं। तो 25 से 125 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 5, और इस 5 से फिर 100 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20, यानी कि आंसर होगा 20%। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, यानी कि जो राधा की का वेतन है, राधा का सैलरी है, वो रानी के सैलरी से 20% कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज का वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। क्या कर दिया गया, राज के वेतन में 20% बढ़ा दिया गया। बढ़े हुए वेतन का फिर 20% कम करने पर राज को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। राज सैलरी वॉज इंक्रीज्ड बाय 20%, what percent would Raj gain or loss by reducing the increased salary by 20%। यानी कहने का मतलब है कि राज का सैलरी जो है वो 20% पहले बढ़ाया गया, अगर उसका सैलरी को फिर से 20% कम कर दिया जाए तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, क्या लेट करेंगे
कि राज का जो इनिशियल सैलरी है, पहले का सैलरी है, इनिशियल मतलब पहले का सैलरी वो 100 है। अब फिर उसका सैलरी जो फाइनल सैलरी है, यानी कि बाद में जो बढ़ाकर हुआ तो कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है, 20%। तो इसका सैलरी हो जाएगा 120। ठीक है। अब फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि अगर इस 120 का 20% कम कर दिया जाए तो राज को लाभ होगा या हानि, और वो कितना परसेंट। तो इसका 20% कम करने का मतलब है इसका 120 का हम 80% निकाल लेंगे, है ना। 80 क्यों निकालेंगे कि ये नंबर अपने आप में 100% है। तो अगर इसमें से 20% कम कर दे तो कितना बच जाएगा, 80% ना। तो इसका हम 80% निकाल लेंगे। तो 80%, और अगर परसेंट को हम हटा दे, परसेंट को हटा दे तो नीचे आ जाता है 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसल, फिर इस एक जीरो से ये कैंसल। अब बच्चा 12 और 8, तो 12 8 जा होता है, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। अब देखो इसका इनिशियल सैलरी कितना था, 100, अभी कितना आया लास्ट में, 96, यानी इसको 4% का क्या हो गया, हानि हो गया, 4% का हानि, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मिटाने वाले रबड़ों का भाव में 25% की कमी की जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबर अधिक खरीद सकता है। कितने में, 1 रुपये में 2 रबर अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपये में प्राप्त रबरों की संख्या कितनी है, मतलब अभी 1 रुपये में उसको कितना रबर मिलेगा। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ इरेजिंग इरेजर्स is reduced by 25%, a person can buy 2 more eraser for rupees 1. What is the number of eraser he can get for rupees 1? तो क्वेश्चन का मतलब है कि पहले जो उसका प्राइस था रबर का वो कितना था, 100। ठीक है। अब उसका प्राइस 25% कम कर दिया गया, यानी कि 75%। तो देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है, ये प्राइस बता रहा है, ये इनिशियल प्राइस है और ये फाइनल प्राइस है, मतलब बाद वाला। तो पहले 100 था, फिर 25% कम करने के बाद 75 हो गया। तो जो खपत होता है यानी कंजप्शन होता है वो उल्टा हो जाता है। पहले वह 75% जो है, मतलब इतना रबर खरीद पा रहा था, और अब कितना खरीद पाएगा, 100%। ओके। और इसके बीच का गैप कितना है, गैप है 25%। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच का 25%, है ना, 25। तो 25 में ये कितना खरीद सकता है, दो ज्यादा, अभी कितना रबर ज्यादा खरीदता है, जो 2 ज्यादा, यानी कि 25 बराबर हो जाएगा 25 बराबर 2। तो पहले पहले का मतलब अभी का पूछ रहा है ना, 1 रुपये में प्राप्त रबरों की संख्या कितनी है, तो अभी का पूछ रहा है। तो यानी कि 100% बराबर कितना होगा, 100 बराबर, तो ये हो जाएगा 2 बट्टे में 25 और गुने 100। तो 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर
शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं तो उसकी मासिक आय कितनी है? Raj spends 20% of his monthly income on his household needs, 15% of the remaining incomes on books, and 30% of remaining income on clothes. Now he is left with 9,520. What is his monthly income? तो हम सपोज करते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि राज जो है अपने मासिक आय जो उसकी सैलरी है उसका 20% किस पे? अपनी घरेलू आवश्यकताओं यानी हाउस होल्ड नीड्स पे वो खर्च कर देता है। इसके बाद जो शेष आय बचा यानी कि 80%, तो 80% वो किस पे खर्च करता है? 80% का 15% वो खर्च कर देता है पुस्तकों पर, ठीक है, बुक्स पे। और फिर जो शेष बचता है उसका खर्च कर देता है किस पे? उसका खर्च कर देता है 30% कपड़ों पर, उसका 30% कपड़ों पर खर्च कर देता है। अब उसके पास बचता है कितना? 9,520 रुपया। तो उसकी मासिक आय कितनी? ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो राज का मासिक आय है यानी मंथली सैलरी है, मंथली इनकम है, उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्स लेट कर लिया। इसके बाद क्या कह रहा है कि राज अपनी आय का 20% किन पर? अपनी घरेलू आवश्यकता यानी कि हाउस होल्ड नीड्स, इस पे खर्च कर देता है। कितना प्रतिशत? 20%। तो अगर 20% वो खर्च कर देता है तो बचेगा कितना? 80% बचे। तो अब उसका इनकम कितना बच जाता है? 80%, ठीक है। इसके बाद फिर वो क्या करता है? शेष आय का 15% पुस्तकों पर खर्च कर देता है। अब जो बाकी ये आय बचा है उसका, इसमें से 15% वो किस पे खर्च कर देता है? पुस्तक पे। यानी कि अब कितना बचेगा? अब उसका इस इनकम का, ये इनकम है, इस इनकम का कितना बचेगा उसके पास? 85% बचेगा। क्यों बचेगा 85%? क्योंकि वो 15 खर्च कर दिया है। तो ये अपने आप में 100% है, तो 100 में से 15 अगर माइनस करेंगे तो 85 आएगा। अब उसके पास रिमेनिंग इनकम क्या है? ये है। फिर कह रहा है तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च कर देता है। अब ये जो आय है इसका 30% वो किस पे खर्च कर देता है? कपड़ों पे। तो यानी कि अब कितना बचेगा उसका? 70% बचेगा, ठीक है। और वही इनकम दे रखा है कि अब उसके पास अगर 9,520 रुपीज है तो उसका मासिक आय कितना है? कितना बराबर है? 9,520, ठीक है। तो हमें x का वैल्यू, ये x का वैल्यू निकालना है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, x सब ये परसेंटेज सबका अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 80/100, 85/100, फिर 70/100 इक्वल में 9,520। तो x का यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल। अब जो बाकी जितना बचा है x को छोड़कर बाकी सबको हम दूसरे साइड ले जाते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 9,520 ये वाला, और बाकी इस सब उधर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा। 100 ऊपर 85 नीचे, 100 ऊपर 7 नीचे इसके लिए, और फिर बचा है इधर 8, तो 8 नीचे आ जाएगा ऐसे। ओके, जितना ऊपर वाला था सारा नीचे आ गया और जितना नीचा था सब ऊपर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, 7 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ये डिवाइड लग जाएगा इसमें, ठीक है। 7 से आपको डिवाइड करने पर क्या आएगा? 7 से इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा हमारा 1
1 बचा कितना 25 3 6 0 7 से इसको डिवाइड करने पर इतना आ जाएगा। फिर 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा कितना आएगा 8 से डिवाइड करने पर 8 1 जा 8 1 फिर बचा कितना 5 56 170 इतना आएगा 8 से डिवाइड करने। अब देखो 170 अगर 85 से 172 पे कट जाएगा यानी कि टोटल कट गया, नीचे वाला टोटल कट गया तो ऊपर वाले को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 20,000। 2 इंटू 100 इंटू 100 20,000 तो 20,000 है इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन को 240 अंक मिले और वह 24 अंक से फेल हो गई। ठीक है, तो अगर पास होने के लिए न्यूनतम अंक 33% है 33% आने चाहिए तो कुल कितने अंक होंगे? सुमन गोट 240 marks and failed by 24 marks. If the minimum marks required to pass is 33%, then what would be the total marks? तो टोटल मार्क्स कितना होगा? यानी कि यह इसको 240 मार्क्स मिले हैं, 240 मार्क्स मिला है लेकिन फिर भी यह 24 मार्क्स से फेल हो गई। ठीक है, तो अगर जो पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए 33% मार्क्स चाहिए तो टोटल मार्क्स कितना होगा? तो देखो इसको 240 अंक मिले हैं और ये फेल कितना से हुई है 24% से, सॉरी 24 मार्क्स से। तो इसमें अगर 24 मार्क्स ऐड कर दे इसको दे दे तो ये पास हो जाएगी, पास हो जाएगी यानी कि इसका ये मार्क्स 33% के इक्वल होगा। तो हमें टोटल मार्क्स निकालना है तो 100% यानी कि 100% निकालना है। पहले इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 264 इक्वल्स टू 33%। ठीक है, तो 100% बराबर कितना होगा? तो पहले हम 1% निकाल लेंगे तो 1% बराबर आ जाएगा 264 अपॉन 33 और इंटू 100। ठीक है, तो 33 पहले 11 से दोनों को काटते हैं 264 और 33 11 के टेबल में 3 पे आता है और 264 कितना पे आएगा 11 के टेबल में 24 पे आएगा। ठीक है, फिर 3 से हम 24 को अगर डिवाइड करते हैं तो आता है 8 यानी कि 8 इंटू 100 कितना आएगा 800। आंसर हो जाएगा 800। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, संतरा के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपया में 2 किग्रा अधिक संतरा मिलता है तो घटा मूल्य प्रति किग्रा कितना है? मतलब जो अभी का प्राइस है वो पूछ रहा है। इंग्लिश में अ रिडक्शन of 25% in the price of oranges enables a customer to get 2 kg more oranges for 240. What is the reduced price per kg? मतलब क्वेश्चन है कि एक मतलब संतरा है, ठीक है, संतरा का मूल्य जो है 25% क्या हो गया कम हो गया। तो कोई ग्राहक है जो 240 रुपया में 2 किलो अधिक संतरा खरीद पाता है। ठीक है, तो अब जो नया मूल्य है वो घटा हुआ मूल्य है वो कितना होगा? यानी तो देखो ये भी क्वेश्चन आसान है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी किए हैं। लेट कर लेते हैं कि पहले संतरा का जो प्राइस था 100% था
तो अभी प्राइस कितना हो जाएगा, 25% कमी आ गया, तो यानी कि 75% अभी का प्राइस है। ओके, तो इसमें उल्टा होता है, ये क्या है, प्राइज का बारे में दे रखा है, ये पहले का, ये पहले वाला प्राइज है फर्स्ट नंबर का, और ये है दूसरा प्राइज जो नया प्राइज है, ठीक है। लेकिन जो खर्च में उल्टा होता है, खर्च पहले हो था यानी कि 75%, और अभी कितना है, 100% खर्च है, ठीक है। पहले खर्च था 75% और अभी खर्च है 100%, तो यानी कि गैप कितना का हो गया, 25% का। तो 25% का गैप है, और ये 25% का गैप है, यानी कि इसका जो 25% जो ये क्या कहते हैं, कंजप्शन बढ़ गया, मतलब खपत बढ़ गया, वो कितने के बराबर है, 2 किलो का, 2 किलो अधिक खरीदता है, यानी कि 2 किलो के बराबर है, 2 kg, देयरफॉर 100% बराबर, यानी कि ये 100% टोटल कितना ये खरीदेगी संतरा, 240 रुपया में, 2/25 इंटू 100, तो 25 से 100 को अगर डिवाइड करेंगे तो 4, यानी कि 8 kg खरीदेगी ये, कितना खरीदेगी, 8 kg, ठीक है। अब 8 kg खरीदेगी, और टोटल कितना है इसका, जो मतलब अभी 8 kg खरीदेगी तो टोटल कितना है, 240 रुपीज इसके पास है, तो उसको अगर 8 kg से डिवाइड कर दे तो 240, मतलब टोटल रुपया देना होता है इसको, तो 8 से डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 240 अपॉन में 8, यानी कि 30 आ जाएगा। अरे चल क्यों नहीं रहा, 30 हो जाएगा, 30 रुपीज पर केजी नया प्राइस है, ठीक है। नया प्राइस क्या हो जाएगा, 30 रुपीज पर केजी। ओके, एक बार और समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। कह रहा है संतरा का मूल्य जो है वो 25% घट गया है, तो हमने मान लिया कि पहले संतरा का मूल्य था 100%, और अब कितना हो गया, 75%। तो कह रहा है कि ग्राहक है जो एक 240 रुपये में 2 किलो अधिक संतरा खरीदता है, मतलब उसको घटने के बाद 240 रुपये में पहले जितना खरीदता था उससे 2 किलो और ज्यादा उसको मिलता है, ठीक है। तो घटा मूल्य कितना है, मतलब अभी का जो मूल्य है वो कितना है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि पहले का प्राइस था 100, तो अभी प्राइस कितना हो गया, 75, क्योंकि 25% कम हो गया तो 25 माइनस कर दिया। तो ये जो प्राइस के मतलब जो होता है, इसके जस्ट उल्टा होता है कंजप्शन, यानी कि खपत। पहले वो 75% खरीद रहा था, ठीक है, मतलब अभी का अगर 75% प्राइस है, तो पहले वो खरीद कितना रहा था, 75%, उल्टा हो गया, प्राइस में जो पहले था वो खपत में अभी का हो जाएगा, 75% अभी खरीद रहा है वो, सॉरी पहले खरीद रहा था, तो अभी कितना खरीदेगा वो, अभी 25% ज्यादा खरीदेगा, ठीक है, यानी कि 100% वो अभी खरीदेगा, कितना खरीदेगा, 100%। तो पहले खरीद रहा था 75%, अभी खरीद रहा है 100%, तो यानी कि गैप कितना का हो गया, 25% का, ठीक है। और 25% में मतलब 25% वो ज्यादा खरीद रहा है, और यहाँ पे लिखा है कि 240 में वो 2 किलो ज्यादा खरीदता है, तो यानी 25% बराबर 2 kg, तो 100% बराबर आएगा 8 kg, ठीक है। ये आप लोग को निकालने आना चाहिए, पहले 1% का निकाल लेंगे और फिर 100% का, तो 8 मतलब 100% 8 kg। अब 8 kg वो 240 रुपया में खरीदता है, तो 1 kg का दाम क्या होगा, 240 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 30 आंसर आ जाएगा, यानी कि जो अभी का मूल्य है वो कितना है, 30 रुपीज पर केजी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सोने तथा चांदी का 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है,
इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% 95% सोना। An alloy of 50 grams of gold and silver contains 80% gold by weight. How much gold should be added to the metal to make the alloy 95% gold? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन है कि 50 ग्राम मिश्र धातु के भार वाला एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है जिसमें 80% सोना है। देखिए टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है? 50 ग्राम, और इसमें 80% गोल्ड है। ठीक है, तो 50 का 80% यानी गोल्ड का कितना ये वेट होगा? गोल्ड का वेट हो जाएगा, अगर 50 का हम 80% निकालते हैं, 50 गुने 80/100 तो आ जाएगा 40 ग्राम। 40 ग्राम अभी गोल्ड है, तो यानी कि 10 ग्राम क्या होगा? 10 ग्राम सिल्वर होगा सिल्वर, 10 ग्राम सिल्वर है। तो अब कह रहा है कि सोना को कितना बढ़ाया जाए, सोना को और इसमें कितना मिलाया जाए कि सोना बढ़ के हो जाए कितना? 95%। कितना हो जाए? 95% हो जाए। ठीक है, तो अब देखो अभी जो है वो मतलब ये सोना कितना है? 40 ग्राम है और वो 80% के बराबर है। तो यानी कि जो सिल्वर है 10 ग्राम, 10 ग्राम जो सिल्वर है वो कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 20% के बराबर होगा। ये अगर सोना 80% है तो 20% सिल्वर होगा, तभी तो दोनों मिलाकर कितना होगा? 100% टोटल मिश्र धातु। तो अब ये जो 20% है बाद में सिल्वर क्या हो जाएगा? 5% के बराबर। कितना प्रतिशत के बराबर हो जाएगा? 5%। तो 5% बराबर कितना ग्राम होगा उसका? 100 ग्राम, ये सॉरी 10 ग्राम। जो पहले, क्योंकि सिल्वर चेंज नहीं हो रहा है, सिल्वर क्या नहीं हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है, गोल्ड चेंज हो रहा है। गोल्ड का जो मात्रा है वो बढ़ाया जा रहा है, तो सिल्वर तो उतना ही रहेगा। पहले 20% था, अब 5% हो जाएगा, क्योंकि सोना कितना हो जाएगा? 95%, तो सिल्वर हो जाएगा 5%। तो 5% बराबर अगर 10 ग्राम है तो टोटल मिश्र धातु कितना हो जाएगा? 100%। 100% यानी कि कितना ग्राम हो जाएगा? 100 बट्टे में, ये सॉरी 10 बट्टे में 5 गुने 100। ठीक है, एक एक नियम से आप लोग को ये बनाने आना चाहिए। 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, और 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200 ग्राम। यानी कि जो गोल्ड का ये टोटल जो मिश्र धातु है एलोय कितना हो जाएगा? 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम टोटल मिश्र धातु हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे हमने 100% निकाला है, हम डायरेक्ट 95% निकाल लेते हैं। अगर डायरेक्ट हम 95% निकाल ले, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको गलत कर देते हैं। डायरेक्ट हम 95% अगर निकाल ले तो हमें इसका गोल्ड का क्वांटिटी पता चल जाएगा। नाइन्टी 95% बराबर, एक मिनट इसको मैं शुरू से, कितना था? 50 ग्राम था, इसमें से 80% गोल्ड है अभी, यानी इसका जो क्वांटिटी आएगा 50 का 80% आएगा कितना? 40 ग्राम। सिल्वर कितना है? 20%, ये है 10 ग्राम के इक्वल। अब क्या कह रहा है कि गोल्ड को बढ़ाया जाएगा तो गोल्ड कितना हो जाना चाहिए? 95%। तो यानी कि सिल्वर 5% हो जाएगा, और सिल्वर 5% है तो सिल्वर तो चेंज नहीं होगा, तो 5% बराबर 10 ग्राम है ना। तो 95% यानी गोल्ड का मात्रा कितना हो जाएगा? 95% है तो 10 बट्टे में
5 गुने 95, 5 से 95 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 190 ग्राम। ठीक है, तो ये देखो टोटल जो गोल्ड का भार है वो इतना है 190, और पहले से गोल्ड कितना है 40, तो और कितना मिलाया जाएगा इसमें, यानी कि 150 और मिला दे तो आ जाएगा जो गोल्ड है वो कितना हो जाएगा 95%। ओके।